At this point in time, Alka Gaur, National Secretary of the BJP, is joining us on the broadcast to talk about the Rajasthan elections. Alka जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि बीजेपी की जो लाल डायरी कैंपेन है उससे मतदान पे वोटर्स की मानसिकता पर कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, लाल डायरी एक अभियान नहीं है। लाल डायरी वो भ्रष्टाचार की इनकी पूरी कहानी है जो पिछले 5 सालों से राजस्थान की जनता भुगत रही है। इसलिए इसको अभियान कहना गलत है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई हुई है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार की गंगा बही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और आम जन पूरी तौर पे त्रस्त है। अलका जी, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं घोषित की थी राजस्थान के लिए, उनसे भी जो चुनाव है उसके नतीजे पर असर पड़ सकता है? देखिए, मोदी सरकार की नीतियां तो हमारी यूएसपी हैं, क्योंकि गरीब कल्याण के मूल मंत्र के साथ जो योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई है वो निश्चित रूप से गेम चेंजर है इस सोसाइटी के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और जो नीति और नीयत है भाजपा सरकार की, लेकिन सबसे बड़ी योजना जो राजस्थान के लिए एक भागीरथी साबित हो सकती थी, जल जीवन मिशन, उसको भी क्रियान्वयन ये राजस्थान की सरकार नहीं कर पाई। उसमें भी रोड़े अटकाए हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार है। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को ये सारी चीजें जानने का हक है और मोदी सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन में रोड़े अटकाने का, कामों को रोकने का, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। अलका जी, आपको लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जो खुद रैलीज की चुनाव के अंत में, उनसे जो है इस पूरे कैंपेन पर बहुत असर पड़ सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान, वो हमारे टीम लीडर हैं और उनका अभियान, उनकी सभाएं निश्चित रूप से एक ऊर्जा देती है, ना केवल कार्यकर्ताओं को बल्कि आम जन को भी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है इस देश के लिए वो न भूतो न भविष्यति। न केवल गरीब को गणेश मानकर काम किया है, हिंदुस्तान की जनता को हर उस घर तक पहुंचने का प्रयास किया है और हर उस वंचित को विकास की योजनाओं से जोड़ने का जो भागीरथ प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है और विश्व में देश का जो परचम लहराने का काम उन्होंने किया है। तो उनकी सभाएं, उनकी मीटिंग्स, उनके रोड शो निश्चित रूप से जनता के लिए भी बहुत उपयोगी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो युग पुरुष है। कांग्रेस पार्टी ने, अलका जी, अशोक गहलोत को फिर से राजस्थान का और कांग्रेस का एक चेहरा बनाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री के दावेदार वही होंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये उनकी नीतियां हैं, उसके बारे में, दूसरी पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो किसको चेहरा बनाते हैं, किसको आगे करते हैं। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन गहलोत सरकार जो पूरी तौर पर, क्योंकि किसी भी सरकार का प्राइम ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या राज्य का विकास हो, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है। और राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तौर पर धूमिल है और वीरांगनाओं की धरती आज सबसे ज्यादा शर्मसार है। निश्चित रूप से इसका नुकसान राजस्थान ने झेला है और अब कांग्रेस को भी झेलना पड़ेगा। अलका जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है आपके अनुसार? पार्टी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन सीएम का चेहरा होगा। लेकिन हम सरकार बना रहे हैं, हम पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं। अलका जी, पेपर लीक का जो स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी युवाओं को तकलीफ आई थी, आपको लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसमें छानबीन अच्छे तरीके से होनी चाहिए? ये हमारे संकल्प पत्र में पहले ही बता चुके हैं कि हम एसआईटी का गठन करेंगे और तमाम जो भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए हैं इस पूर्ववर्ती सरकार ने, और जो बड़ी मछलियां अभी तक बची हुई है, इन्होंने पकड़ने का काम किया है तो छोटे लोगों को पकड़ा, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी भ्रष्टाचार से,
उस सारे कारनामों में बचाने का काम इस सरकार ने किया है। हम हर उस भ्रष्ट व्यक्ति को जो इससे जुड़ा हुआ है सीखचों के पीछे ले जाएंगे और निष्पक्ष तरीके से हर भ्रष्टाचार की हम जांच करेंगे। अलका जी, राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान में अंत में बहुत सारी रैलीज की हैं। आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने तरीका ढूंढा था? देखिए, वो कारक तब होती जब वो राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में बोलती। प्रियंका जी प्रदेश से बाहर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, लेकिन और राहुल जी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस के सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। प्रियंका जी को वीर भूमि राजस्थान की महिलाओं की चीत्कार सुनाई नहीं देती, और ना वो महिलाओं पर जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं। जब प्रतापगढ़ में नग्नावस्था में महिला मिलती है, पुलिस के कर्मचारी पुलिस की गाड़ी का जीप की सीट फाड़कर उसको तन ढकने को कपड़ा देते हैं, उस समय भी प्रियंका जी राजस्थान में होते हुए एक शब्द नहीं बोलती। अलवर में उस दलित बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है और हमारा शिष्टमंडल उनसे मिलने रणथंभौर जाता है, वो यहाँ पर पर्यटन के लिए आती है, लेकिन यहाँ की बालिकाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होते। तो अगर वो इनके बारे में कुछ बोलती तो निश्चित रूप से हम कुछ प्रतिक्रिया देते, लेकिन वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने, तुष्टीकरण की राजनीति करने आते हैं, तो उसके लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं। अलका जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। Dr. Arun Chaturvedi, National Executive Member of the BJP, former President of BJP Rajasthan, also joins us on the show. Sir, appreciate you speaking with us. सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाल डायरी की एक जो मुहिम थी, उसने लोगों पर कोई ना कोई असर ज़रूर छोड़ा है? नहीं, पहली बात तो लाल डायरी का अभियान बीजेपी का नहीं, इसकी शुरुआत राजस्थान में कांग्रेस के खुद के सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने किया, जब उन्होंने पहली बार राजस्थान में सदन के अंदर ये कहा कि हाँ, दुष्कर्म के नाते हम जब बात राजस्थान की आती है तो हम शर्मसार हो जाते हैं, तब उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया। और दूसरी बार जब वो लाल डायरी को लेकर के सदन में आए और सदन में उसको टेबल करना चाहते थे, तब अशोक गहलोत जी की मंत्रिमंडल और सारा सदन के सारे कांग्रेस के लोग उनके ऊपर टूट के पड़े और उनके संग धक्का मुक्की करने का काम किया। इसलिए लाल डायरी की शुरुआत कांग्रेस के मंत्री ने कांग्रेस के घोटालों को और उनकी कारगुजारियों को उजागर करने किया। आज जनता के बीच में है, जनता तय करेगी किस प्रकार की सरकार राजस्थान में 5 साल तक रही है। डॉक्टर चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलीज में बहुत सारी योजनाओं की भी घोषणा की। आपको लगता है कि उनसे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव के नतीजे पर? मैं तय नहीं कर सकता कांग्रेस ने उनको चेहरा बनाया या खुद वो चेहरा बन गए। अभी तो कांग्रेस के अंदर के अंतर्द्वंद को ही जनता देखने का काम कर रही है। 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के झगड़े को देखा। किस्सा कुर्सी का पिक्चर कभी 70 के दशक में राजस्थान के अमृत नाटा ने बनाई थी, और पूरी तरह से किस्सा कुर्सी का के फिल्म को 4.5 साल में राजस्थान की जनता ने देखा। जनता ने यह भी देखा, एक मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री को निकम्मा भी कहता है, नकारा कहता है, और कहता है कि राजनीति में जितनी घिसाई होनी चाहिए उतनी करके नहीं आए। इन सबको देखा। इसलिए चेहरा कौन है मैं अभी पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार से पूरी तरह से राजस्थान की जनता का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। सर, ये भी बताइए कि आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का दावेदार या कैंडिडेट कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जो नामों को प्रस्तावित करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम दौर में इस बात को तय करेगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात तय है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय दल अपना तय करेगा। सर, जो पेपर लीक का जो घोटाला हुआ है राजस्थान में, आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो इस पर अच्छे से कार्रवाई होगी? नहीं, आक्रामक और सहज रूप से नहीं। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मुद्दे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में 17 परीक्षाओं को रद्द किया, रीट जैसी परीक्षा के तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़ते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य जुड़े हुए हैं।
आज जल जीवन मिशन का पैसा जब इंजीनियर्स के छापे मारते हैं तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, सोने की ईंटें मिलती हैं। प्राइवेट लॉकर्स में करोड़ों रुपए मिलते हैं, सोने की ईंट मिलती हैं। कहीं आईटी का घोटाला होता है, उसमें करोड़ों रुपए निकलते हैं। ये सब इस बात को शो करता है कि राजस्थान में पूरी तरह से झूठ की सरकार है और लूट की सरकार है। इसके जो भी घोटाले की चर्चा करते हैं उनका हमने घोषणा भी की है कि एसआईटी बना करके उनसे उन सब की जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन सबको कानून के दायरे में कटघरे में खड़ा करें। डॉक्टर चतुर्वेदी, लास्ट लेग में राजस्थान के चुनाव में और रैलीज में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी काफ़ी ऊर्जा दिखाई, काफ़ी कोशिश की। आपको लगता है कि इससे भी कुछ बदल सकता है वोटर्स के दिमाग में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई विश्वास करता है। पिछली बार का वाकया लोगों को ध्यान है, यही चुनाव का समय था। राहुल गांधी जी आए थे, 1 से 10 तक की 1 2 3 4 करके गिनती बोली थी और किसानों को कहा था आपका कर्ज माफ करेंगे। आज 5 साल पूरे न पा रहे हैं, अभी तक किसान अपने आप कर्ज मुक्ति का इंतजार कर रहा है। 19,000 किसानों की जमीन कुड़क हो गई, लगभग 17 के आसपास किसानों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे राहुल गांधी के ऊपर, जिस पर उनका खुद की पार्टी और उनका मुख्यमंत्री विश्वास नहीं करता, जनता क्या विश्वास करेगी? डॉक्टर चतुर्वेदी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना नज़रिया पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, वेल, राजस्थान इज वोटिंग टुडे फॉर 199 सीट्स. प्रशांत यादव, माय कलीग, इज जॉइनिंग अस एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम जयपुर. प्रशांत, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए. प्रशांत जी. प्रशांत, 11 बजे तक जो वोटर टर्नआउट था वो 25% के करीब था. अभी किस तरीके की आपको भीड़ दिखाई दे रही है? आपके पीछे तो काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं. और जानने की ये भी कोशिश कीजिए प्रशांत कि आज लोग जब आए हैं अपना मतदान देने, तो उनके दिमाग में क्या चिंताएं हैं, क्या मुद्दे हैं, जानने की कोशिश कीजिए. जी बिल्कुल, देखिए, मतदान का जो सिलसिला है लगातार जारी है. सुबह 7 बजे से मतदान है उससे चालू कर दिया गया था और शाम 6 बजे तक ये मतदान करवाए जाएंगे. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, कतारों में लगकर अपना वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वोट बहुत अहम होता है. आपसे जानना चाहेंगे अंकल, किन मुद्दों को लेकर आज अपना प्रतिनिधि चुनने आए? विकास. किस तरीके का विकास चाहते हैं? सड़कों से लेके व्यवस्था तक पूरा सिस्टम. मैम, आपसे अगर बात करना चाहे कि महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो. आपकी दृष्टि से किस तरीके का आप सुरक्षा चाहते हैं और किस तरीके का विकास चाहते हैं महिलाओं के लिए? ईजी हेल्प, अर्ली हेल्प एंड लाइक तुरंत हेल्प हो जानी चाहिए, मुद्दा खिसकना नहीं चाहिए, और बस यही सब. और सुरक्षा की दृष्टि से यही कि रातों में लाइक अवेयरनेस फैलानी चाहिए और लाइटें लगानी चाहिए, रातों में कैमरेज होने चाहिए, यही सब. जी बिल्कुल, देखिए, और भी कुछ लोग हैं. भैया, आप युवा हैं, आपसे बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है. किस तरीके से देखते हैं आप अपनी विधानसभा को विकास के लिए? सर, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और क्या कहते हैं, रोड वोड ये सब चीज़ें, कॉलोनीज़ की जो कंडीशन है, सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, इन सब चीज़ों के लिए ही हम सब कुछ बेस्ट क्या कहते हैं अपनी वो चुन रहे हैं गवर्नमेंट. अंकल, अगर आपसे बात करें, आप किस तरीके से देखते हैं इन चुनाव को, क्योंकि आपने बहुत वोट डाले होंगे और बहुत विकास की बातें सुनी? देख रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है. जो भी सरकार आती है विकास की कोशिश तो करती है, और उम्मीद है कि ये जो अब नई सरकार आएगी वो भी विकास अब किस प्रकार की उम्मीद है नई सरकार? डेवलपमेंट अच्छा होगा, रोड डेवलपमेंट्स होगी, प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सोसाइटी स्ट्रांग होगी, सोसाइटी में सब कुछ, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट, नए विचारों के लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को नई चीज़ें डेवलप करने का मौका मिलेगा, सरकार को भी. अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप बताइए किस तरीके का विकास होना चाहिए, क्या हुआ और नहीं हुआ, तो किन मुद्दों को इस बार मद्देनजर रखते हुए आप अपना प्रतिनिधित्व? विकास तो नॉर्मल सब गरीब तबके को ऊपर उठना चाहिए. देखो, मेन तो क्या है कि जो पैसे वाला वो तो पैसे वाला होते जा रहा है, लेकिन गरीब तबके को ऊपर उठ के तभी लगेगा कि विकास हुआ है. अगर ज़मीनी स्तर से बात करें, मान लीजिए आपकी कॉलोनी में आप विकास चाहते हैं, किस तरीके का विकास होना चाहिए ताकि आप भी ये समझ सके कि हाँ विकास हो रहा? साफ़ सफाई वगैरह मेन तो ये होता है कि रोज़ साफ़ सफाई वगैरह अच्छी तरह हो, पेड़ पौधे गवर्नमेंट की वजह से लग जाए, तरफ से लग जाए, और सिक्योरिटी हो.
गार्ड वगैरह लग जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके के काम होने चाहिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सुरक्षा कई मुद्दों को लेकर बात की। राइट, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे अभी एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है, सो गवर्नमेंट को चेंजेस आने चाहिए करिकुलम में एंड शुड ब्रिंग फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑल वुमेन ऑल्सो, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज इन टुडेज टाइम अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंटली हम वुमेन को नहीं बनाएंगे तो दे कैन नॉट आउटग्रो लाइक द अदर कंट्रीज। सो आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी ऐड करनी चाहिए कोर्सेज में। बेसिकली आपके पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर कुछ आपने सोचा होगा, क्योंकि 5 साल में एक बार बहुत अहम होता है ये एक वोट आपका, किन मुद्दों के विकास को लेकर आपने अपना प्रतिनिधि चुना? मैंने बेसिकली बाकी स्टेट्स में डेवलपमेंट हो रहा है रिगार्डिंग, एक तो जैसे बताया अभी कि गरीबों को लेके फूड सर्विसेज, मतलब फ्री फूड सर्विस अवेलेबल नहीं है, शेल्टर सर्विस अवेलेबल नहीं है। आप देखते हैं कि कितने लोग अभी रोड पे ही सो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अगर गवर्नमेंट कर पाए उस बेसिस पे हमने वोट दिया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर और भी कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँ तो महिलाएं हैं वो ज़्यादा संख्या में अभी आपको मौजूद आएगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके का विकास चाहते हैं? विकास तो लाइक बेटर जॉब्स, और मैं एक वर्किंग क्लास में हूँ तो मैं तो चाहूँगा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आईटी के अंदर। अभी अपन अपना काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेन है, जो इंडिया का जो टैलेंट है अपना बहुत ज़्यादा यूएस वगैरह में इन्वॉल्व है। मैं चाहता हूँ अपने इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जो आईटी वालों के लिए। आपने कहा जॉब्स का, राजस्थान की अगर बात करें तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की और युवाओं के विकास, इन मुद्दों को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया गया। आप कैसा विकास चाहते हैं? युवा होने के नाते क्या चाहते हैं सरकार? करप्शन तो अब जहाँ पर किसी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहाँ पर करप्शन तो हमेशा होगा ही, क्योंकि हर कोई अपना देखना चाहता है पहले। लेकिन अगर अपन थोड़ा ये करें कि खुद का फ़ायदा कम देख के अपन एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आज मैं हमेशा खुद का फ़ायदा देखूंगा तो वहाँ पर कोई ना कोई सफ़र ज़रूर करेगा, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली सोचूंगा तो उसमें बेटर रहेगा मेरे लिए भी और मेरी सोसाइटी के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग मुद्दे, अलग अलग डिज़ायर के साथ जब लोग अपनी मुद्दों को लेकर ठीक है आपने प्रशांत, मैं सुशील दिवाकर की तरफ भी रुख करूंगा जो नागौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुशील, मुद्दे जानने की कोशिश कीजिए। आज आवाम के, आज जनता के दिमाग में क्या चल रहा है वोट डालते वक्त? मैं भी मतदान केंद्र पर देख सकती हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मतदाता भी निकलकर बाहर आई और अपने सत्ता का प्रयोग करिए। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों पर इस बात ध्यान करें। हमारे देश के काम करेंगे, जो हमारे देश का विकास करेगा, जो हमारे शहर का विकास करें, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर मतदान कीजिए। पहले वहाँ मतदान करने के लिए आप आयो, रोजगार के बहुत से उनके मुद्दे For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.